नमस्कार। टेबल एजेंडा जो हाउस की पिछली टेबल एजेंडा को लेके अलग ही खिचड़ी पक रही है इस समय चंडीगढ़ में। कभी कोई कह रहे हैं कि टेबल एजेंडा वापस होने चाहिए, कब कोई कह रहे हैं कि टेबल एजेंडा वापस नहीं होना चाहिए। हर हर दल की अलग अलग राय हैं। इवन अगर हम बात करें कि एक ही पार्टी की, तो पार्टियों की भी अलग अलग राय बननी जा रही है। आज एक नया टेबल एजेंडा नगर निगम के सभी काउंसिलरों को मिला है। उसमें उन कई टेबल एजेंडों पे बात ही नहीं है जिस एजेंडे की लेके इतने दिनों से विवाद था। तो हमारे साथ चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान हरमिंदर सिंह लक्की, बीजेपी बीजेपी के वाइस प्रधान देविंदर सिंह बबला जी, हमारे साथ पूर्व 2 बार के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सुभाष चावला जी, हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी नेता चंद्रमुखी शर्मा जी हैं, जो अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर टेबल एजेंडा है क्या। तो लक्की जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। ये टेबल एजेंडा पे आपकी राय क्या, और ये है क्या, क्यों इसका विरोध हो रहा देखिए, पिछले हाउस की मीटिंग के अंदर लास्ट मोमेंट पर कुछ टेबल एजेंडास लेके आए गए। है? मैं ये नहीं कहता कि टेबल एजेंडा पहले कभी नहीं आए या बाद में कभी नहीं आएंगे, पर टेबल एजेंडा सिर्फ वो होते हैं, कोई बहुत जरूरी काम बाई चांस छूट गया तो उसको आप ले आओ। वैसे तो हाउस के हिसाब से 72 घंटे पहले आपको जो है एजेंडा देना चाहिए, और कुछ सर्कमस्टांसेस में आप 48 घंटे भी ले आ सकते हैं। वो तो है रूल की बात। पर कई बार क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय की कमी की वजह से कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा छूट जाए तो उसको टेबल एजेंडा के रूप में लेके आ जाते हैं। पर उसमें भी मेरी ये राय है, और पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते ये राय है, कि कम से कम उतना वाजिब समय जरूर मिलना चाहिए कि काउंसलर्स उसको पढ़ के डिस्कस करके पास कर सके। अब हुआ क्या, पिछले हाउस में एक एजेंडा जिसके ऊपर फिगर नहीं लिखी हुई थी 227 करोड़ का, उसको लेके आया गया। और हमारे काउंसलर्स ने भी, मैं उसमें दो बैठे थे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, गुड फेथ के अंदर वो एजेंडा पास हो गया। बाद में जब हड़कंप मचा, लोगों ने आवाज उठाई, प्रेस ने आवाज उठाई, तो हमने उस बात की समीक्षा की, काउंसलर से बात की, तो देखा उसमें फिगर नहीं लिखी थी। सिर्फ एक चीज लिख के भेज दी थी कि जी ये इतने का ये एजेंडा है, जो पाइपलाइन बदलने का एजेंडा था, कजौली वाटर वर्क्स के रिलेटेड। तो नेचुरली बड़ा एजेंडा था, 227 करोड़ रुपए का एजेंडा था, और बिना डिस्कस पास हो जाए ये तो बिल्कुल गलत होता। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर भी सवाल उठते। तो हमने यही कहा कि मेरी, अगर आप पहली लेटर पढ़ोगे, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। मैंने गवर्नर को लेटर लिखी थी कि इन टेबल एजेंडास को वापस किया जाए। तो गवर्नर मतलब होम सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट कर सकते थे। हमने ये नहीं कहा था कि हाउस के अंदर वापस उसको जो है आप रिजेक्ट कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। हमारा काम है एक इशू को फ्लैग ऑफ करना। वो इशू गलत मतलब हुआ है, ट्रांसपेरेंसी की कमी रह गई, एजेंडा को प्रॉपर डिस्कस होना चाहिए था, उसमें एक एक बात थ्रेड भी डिस्कस होती, कितनी पाइपलाइन पढ़नी है, कौन सी कंपनी की पढ़नी है, कौन सी क्वालिटी की पढ़नी है, कितने मीटर पढ़नी है, कितनी लेंथ की पढ़नी है, क्या उसमें खर्चे तो सर सिर्फ 15 में से डिस्कस एक। होनी चाहिए थी। और मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अब हमने ये नहीं कहा, उसमें आप पहला मेरी लेटर पढ़ लो, मैंने ये कहा है कि गवर्नर साहब को लेटर लिखी थी कि इसका क्या तरीका अपनाना है, ये रूलिंग पार्टी ने देखना है। आज हम, चंद्रमुखी जी ने, हमारी पार्टी के सीनियर काउंसलर हैं, एक्स काउंसलर हैं और सीनियर नेता हैं, और कुछ पार्षदों ने जाके जो बात की है वो टेक्निकल बात की है। उन्होंने कहा कि एक गलत प्रथा सेट हो जाएगी। बातें दोनों सही हैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है वो भी बात सही है कि टेबल एजेंडा ऐसे लेके नहीं आने चाहिए थे। ये तो मेयर की जिम्मेवारी बनती है कि मेयर जब कोई भी एजेंडा लेके आता है हाउस के अंदर, तो मेयर के साइन के साथ वो एजेंडा लेके आया जाता है। तो क्या मेयर ने, उसमें इनकॉम्पिटेंस मेयर की टोटल नजर आती है कि उसने इस बात को देखा ही नहीं कितने का है। और कुछ दो पार्षद हमारे गुड फेथ में, क्योंकि लगता है कि यार अब हाउस की टर्म खत्म होने जा रही है, लास्ट 2-3 महीने हो गए हैं, और पीछे 2 साल पैसे की कमी की वजह से कुछ काम नहीं हो पाए, तो काउंसलर की तो भावना ये रहती है कि यार पास कर दो, कहीं ऐसा ना हो जो भी काम रुके हुए हैं आज पैसे आ गए हैं कॉर्पोरेशन के पास तो पूरे हो जाएं। इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी पब्लिक बात में कर रही है, वो पब्लिक बात में कर रही है, वो बात। पब्लिक में कंफ्यूजन है। आप कहते हैं टेबल एजेंडा वापस होने चाहिए, आपके सीनियर नेता चंद्रमुखी जी कहते हैं कि नहीं होने चाहिए। में हम तो कह रहे हैं कि इनको डिस्कशन होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, ये सरकार ने तय करना है, ये कॉरपोरेशन ने तय करना है, या होम सेक्रेटरी साहब के पास जाएं, वहां से वापस हो, या गवर्नर साहब तय करें। जो गलत काम हुआ हुआ है उसकी जिम्मेवारी उनकी है। हमने तो एक इशू फ्लैग ऑफ करना था, क्योंकि उसमें करप्शन की बू आ रही थी, उसमें इनकॉम्पिटेंस की बू आ रही थी,
उसमें बहुत से ऐसे बुनियादी सवाल खड़े हो रहे थे, लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। वो उसको लेकर हमने आवाज को फ्लैग ऑफ किया। वो हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड है। जो चंद्रमुखी जी बात कर रहे हैं या बाकी हमारे साथी बात कर रहे हैं, वो लकी जी, एक कोई करप्शन की हाउस भी की बू आई गरिमा थी की उसमें? बात कर रहे हैं, वो एक टेक्निकल बात कर रहे हैं कि जी हाउस की गरिमा को बना के रखना है। आप ऐसे एजेंडास को पास कर देते हैं, कल को ये करेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। बात दोनों ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, जो चंद्रमुखी जी और साथी बात कर रहे हैं वो भी बात ठीक है। हमने तो पहले दिन से कहा है कि गवर्नर को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि वो होम सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट करें या होम सेक्रेटरी सम ज्ञान ले इसके अंदर, और इसको ठीक करने का काम किया जाए, ताकि इसको सही ढंग से डिस्कशन करके दोबारा से इन इश्यूज को लाया जा सके। लकी जी, ऐसा भी लग रहा है कि करप्शन की भी बू आई उसमें एजेंडों में, या नहीं? नहीं, करप्शन की बू तो जब आप बिना बात के आप एक फटाफट हरेडली कोई बड़ा अमाउंट आता है, तो फिर उस पे सवाल तो उठते हैं, लोग कहना शुरू होते हैं, लोग आवाज उठाते हैं। पहले भी आपको पता है कि बहुत से ऐसे मुद्दे हुए हैं चंडीगढ़ के अंदर। आपने देखा जैसे 24/7 पाइपलाइन का मुद्दा था, जो मनीमाजरा में पायलट प्रोजेक्ट आया, कैसे पैसे की वहां पर कितनी वेस्टेज हुई है वहां पर पैसे की। अगर ये चीजें आज हम फिर नहीं चेक करेंगे, तो लोग फिर सवाल उठाएंगे। वहां 20-25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, मैं ठीक हूं, अगर मुझे आंकड़ा मेरा गलत नहीं है, तो वहां पर पहले आप कर देते हो, फिर 4 घंटे गंदा पानी आता है, उसके बाद लोग आवाज उठाते हैं, फिर आप उसको स्क्रैप करते हो, फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, आपके ऊपर वो कॉस्ट आ जाती है। तो कोई ना कोई काम करने से पहले सोच समझ के करना चाहिए। लकी पहली जी, बात तो क्या आप जल्दबाजी थी ये एजेंडे आपके लाने की, आप और आपके दो दूसरी बात अगर थी तो लाइव फिर कर रहे हैं मेयर को टीवी। देख समझ के लाने चाहिए थे। और तीसरी आपकी बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अब्सॉल्व नहीं कर रहा, हमारे काउंसलर्स की भी गलती है जो 2 वहां बैठे थे, उन्होंने गुड फेथ में चाय किया। पर हर वीक काउंसलर की ये जिम्मेवारी बनती है ये गुड कि फेट वो कैसी हर होती है? एजेंडे को नहीं नहीं अच्छी नहीं, तरह से पढ़ के दो पार्टी डिस्कशन है करके लक्की जी। प्रॉपर उस पे अपनी जो राय बना के, ताकि लोगों का हक हलाल का पैसा है, करोड़ों लक्की जी, रुपया गुड है, फेट उसको ऐसे वेस्ट लक नहीं कर सकते लक हम। और लक्की जी, इसलिए गुड ये हमारी पार्टी का स्टैंड है। और टेक्निकली उसको कैसे देखना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है, या एडमिनिस्ट्रेटर ने देखना है, या कॉरपोरेशन ने देखना है। नहीं, ये भी आ रहा है ना, ये गुड फेथ पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि पहले सभी मिल गए, पब्लिक के आगे सब लड़ते हैं, तो आपस में गुड फेथ कैसे हो सकती है? कांग्रेस की और बीजेपी की या आपकी आपस में गुड फेथ कैसी हो सकती है? और दूसरी बात, देखिए देखिए, दूसरी बात ये भी सवाल उठ रहे हैं। मेरा सवाल पूरा होने दो। कॉरपोरेशन रही हो, 1 मिनट सुन लीजिए, या कभी भी कांग्रेस की भी कॉरपोरेशन रही हो, हमारा रिकॉर्ड रहा है, चावला जी और बबला जी भी कांग्रेस में रहे हैं, और दोनों काउंसलर भी रहे हैं। बबला जी कॉरपोरेशन से लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, चावला जी मेयर रहे हैं। हमने डेवलपमेंट के एजेंडे पे कभी भी रोक नहीं लगाई किसी की। जब कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा है, चाहे वो बीजेपी का एजेंडा है, चाहे आम आदमी पार्टी का एजेंडा है, चाहे किसी का भी एजेंडा है, ये गुड फेथ में डेवलपमेंट के नाम पे हमारे काउंसलर्स को 2 को बुलाया गया कि जी वो डेवलपमेंट के एजेंडा है जी, रुक जाएंगे, ऐसे है। और बाद में जब ये चीज सामने आई, तो फिर हमने इस पे ऑब्जेक्शन रेज की। सर, गुड फेथ में ये भी चर्चा हो रही है कि ये गुड फेथ की पोल खुल गई, जिसके बाद ये सारा विवाद उठ गया। अब कभी कभी कह रहे हैं कि इसको एजेंडा को वापस ले लें, कभी कह रहे हैं कि ना लें, अलग अलग व्यू है। चंद्रमुखी सर, आपका क्या कहना है इस पे? अब आपने नई मांग उठाई है कि ये बीजेपी कमलम से नहीं चलनी चाहिए नगर निगम, उस पे आपका क्या राय है सर? तो हमारा तो क्वेश्चन ये था कि जो ये कॉरपोरेशन की वर्किंग है, एक एक्ट के अधीन बनी है, चाहे इसमें चावला जी हैं, बबला जी हैं, लक्की जी हैं, हम सब पुराने लोग वो हैं जिन्होंने शायद इसकी फाउंडेशन ठीक करके रखी थी। अगर मैं चावला जी मेरे बात पे एग्री करेंगे, तो चावला जी शायद आपको याद होगा कि पहले जब हमसे पहले तो रेजोल्यूशन जो होता था नीचे रिजॉल्व लिख के भी नहीं आता था मीटिंग में, जो चीज ने बोल दिया वो करके चले जाते। तो रिजॉल्विंग की प्रथा भी हम लोगों ने अपने टाइम पे डाली थी कि क्या रिजॉल्व करा है, कि फाइनलाइज हुआ, तो उसके सो दैट कि एग्जेक्टिव को एक अच्छा काम करने का मैसेज आए कि हमने ये रिजॉल्व करा है। तो हम लोगों का कंसर्न ये था कि जो हम लोगों ने सबने इतनी शुरुआत में जो कॉर्पोरेशन बनी है, वो चीजें नहीं थी जो धीरे धीरे सबने डेवलप करी, अपना अपना सबने योगदान दिया। सब मैच्योर लोग थे, टाइम के हिसाब से उन्होंने अपना इसको ठीक करने की कोशिश करी। तो अचानक ये देखना कि जी एक हाउस के अंदर एजेंडा आया है, उसको पास हो गया, वो ठीक पास हुआ, गलत पास हुआ, उसके अपना रिप्रिकॉशंस क्या है, या क्या बात का बात काम है या एग्जेक्टिव का काम है, उसको एजेंडे को पास करने के बाद ओवरनाइट शाम को नेक्स्ट डे आप कहें जी नहीं नहीं ये गलत हो गया। ऐसे तो आप आज एजेंडे पास कर लें, कल को मेयर के रूम में जाके या बाहर कोई आफ्टर थॉट में ये कह दीजिए ऑपोजिशन के सारे डेवलपमेंट के एजेंडे हमने कैंसिल कर दिए। हमारा कंसर्न ये था गलत प्रथा नहीं चलनी चाहिए।
ठीक है, किस किस स्टेज पे क्या हुआ। सबसे पहले तो ये है कि रूलिंग पार्टी का काम है कि अपने हाउस को ठीक चलाना, ठीक तरह एजेंडे लेके आना। उसमें कोई एम्प्यूटी है तो मेयर के पास पूरी पावर है, अथॉरिटी है। बिना सिग्नेचर के हाउस के अंदर एजेंडा नहीं आ सकता। जब एजेंडा आ गया तो ये मेयर की जिम्मेवारी थी कि उसको ठीक है गलत है उसको अपना रोक के करता। तो जब ये चीजें इन्होंने खुद अपने आप नहीं ठीक करी, ठीक है, एज ए पोलिटिकल पार्टी अपना कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर था कि जी ये गलत हुआ तो उसको आवाज उठानी है। पर हम लोगों का कंसर्न ये था क्योंकि हम लोग पुराने लोग थे, हम लोगों ने योगदान दिया, सब इकट्ठे होके थे, तो हमारा कंसर्न ये था कि जाके एटलीस्ट बोल के आए कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बीच में अब हमको देखने को मिल रहा है 4-4 घंटे 0 आवर चल रहा है, कोई टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन जो आ रहे हैं अब्रप्टली कि कोई भी खड़ा होकर किसी बात पे क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख के देने में क्वेश्चन किसी को गुरेज है तो अपना पूछने को तैयार नहीं है। तो मतलब जितने भी अपना नॉर्म्स बने थे या जो भी हम लोगों ने बेस सेट करा था या एक्ट के हिसाब से काम करने की कोशिश करती, वो ओवरनाइट अपना पीछे धीरे धीरे ये डेल्यूशन होके इसको डेमोलिशन की तरफ चले गए। तो हमारा कंसर्न ये था कि ये चीजें रुकनी चाहिए। नहीं तो एक तो ये भी बात आ रही है ना जी, पहले आपने मांग की, कांग्रेस पार्टी ने मांग की, अपना मनीष बंसल जी सॉरी मनीष तिवारी जी ने भी ये मांग की कि ये एजेंडे रद्द होने चाहिए। अब जब बीजेपी कह रही है एजेंडे रद्द होने चाहिए तो आप कह रहे क्यों क्यों होने चाहिए, इनके कहने पे नहीं होने चाहिए। एजेंडे एजेंडे रद्द होने या लोकल बॉडी से करवा लें, जो गलत है वो गलत है। हम एक प्रोसीजर की बात कर रहे हैं कि एक जो गलत प्रथा डाल रहे हैं वो नहीं डलनी चाहिए। एजेंडा गलत है, बिल्कुल राइट है, सबको बोल रहे हैं, कॉर्पोरेशन इसी काम के लिए बनी है, काउंसिल इसी काम के लिए कर रहे हैं। अगर मेयर को खुद लगता है, रूलिंग पार्टी खुद लगता है, जाके सेक्रेटरी लोकल बॉडी उसको नल करा के ले आए जाके सारे। क्यों क्यों इसमें जोर कर रहे हैं, क्या क्या बड़ी बात है। सुबह जाए, मैंने अपना इनको बोले इन एंटिसिपेशन, शायद मेरे को लग रहा है कि इन्होंने इन एंटिसिपेशन मिनट्स भी पास कर दिए। वो जाके सुबह मेयर जाए अपने लेकर सेक्रेटरी लोकल बॉडी के बाद कुछ इनको नल करो, उसके बाद नेक्स्ट दोबारा लेके आना है, उसको शेप चेंज करनी, क्या करना है वो सब उसको दोबारा कर सकते हैं। ये तो उसको दोबारा से क्यों भाग रहे हैं ये काम करने के लिए। अपनी जिम्मेवारी निभाएं अपनी। ये तो अब दोबारा लेके आ रहे हैं हाउस में कल। नहीं वो तो आता नहीं आता बात की बात, तो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव का काम है। मेरा तो कंसर्न बड़ा सीधा है, चावला जी इस बात पे साथ खड़े हैं, बबला जी हैं, लक्की जी हैं। जो कंसर्न है, जो सिस्टम है, जो एक्ट की बात करते हैं, अगर आपको लगता है गलत हो गया तो जाके सुबह कल जाएं अपना इकट्ठे हो गए, अपना सेक्रेटरी लोकल बॉडी खोलो कि ये गलत हो गया एजेंडे, हमको इसको अनल करें, उसको रीशेप करना है, उसको ठीक करके लाना है, क्या करना है उसके लिए द्वारा लेके आ जाए, क्या दिक्कत है। चाहे अगर अगर लगता है मेयर को या बीजेपी को लगता है ये गलत हुआ है तो ऑल पार्टी डेलीगेशन लेके चले जाए सेक्रेटरी लोकल बॉडी के पास। चावला जी आपकी क्या राय है इस पे? आपका भी मैं कल बयान पढ़ रहा था, आप तो कह रहे थे कांग्रेस ही दो फाड़ हो चुकी है, आपस में नहीं है इनका ताल्लुक। दरवाजा बंद करेगा। देखो दो मैं बज के बढ़ना है संजीव जी, मैं इस इशू पे कोई डायरेक्टली तो मुझे, क्योंकि नहीं इस तरह कोई डिस्कशन का पार्टी के अंदर अभी बात करने का मौका मिला, लेकिन जो कुछ अखबारों से या हाउस की लाइव प्रोसीडिंग से मुझे पता चल रहा है कि शायद ये 96 के बाद जब से कारपोरेशन बनी है, ये पहला मौका है कि इस तरह की कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई है। आज तक हमारे सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी, और शायद इसलिए आई कि शायद पहली बार ही इतने 16 एजेंडे जो थे वो टेबल एजेंडे जो एकदम से आ गए, और उसमें फिर सप्लीमेंट्री भी। ये बात तो सारे पार्षद, सारी पार्टियां, इवन बीजेपी के काउंसलर भी बार बार उठाते रहे हैं कि एजेंडा इन टाइम सर्कुलेट हो जाना चाहिए। वो सबको मालूम है, जो जो कारपोरेशन में हम सारे रहे हैं, मैं भी रहा हूँ, चंद्रमुखी जी, बबला जी, लक्की जी भी रहे हैं। वो पता है कि अधिकारियों का क्या काम करने का तरीका होता है। कई बार जानबूझ के लेट करते हैं, कोई बातें इधर उधर छुपाने के लिए बातें करते हैं। तो इस बार जो ज्यादा शोर पड़ा वो पड़ा इस बात के लिए कि जो 16 एजेंडे आए हैं, और इस पे मैं आपको बता दूं, और सबसे पहले शायद इतराज बीजेपी के पार्षदों ने ही किया पार्टी के अंदर कि इस बार जो एजेंडे आए हैं हमें नहीं मालूम था। हम अपने गुड फेथ में, जैसे लक्की जी गुड फेथ की बात कर रहे हैं, उठ के वो चले गए, और आखिर में शायद उस वक्त कोरम भी पूरा नहीं था जब ये एजेंडे आए, डिस्कस हुए और पास पास में पास हो गए। अब जब बीजेपी से भी आवाज उठी और आम आदमी पार्टी ने भी जाके वहां प्रोटेस्ट भी किया, मेमोरेंडम भी दिया, लक्की जी एज पार्टी प्रेसिडेंट इन्होंने लिख के भेजा, इनके पार्षदों ने भी जाके कमिश्नर को मिलकर कहा कि जी एजेंडे वापस होने चाहिए। ये स्थिति जो थी, ये शायद कारपोरेशन के सामने पहली बार आई है कि कोई एजेंडा हाउस में पास हो जाए और वो उसको वापस लेने की मांग उठे। इसमें तीनों की थी। ये बात चंद्रमुखी जी का कल बयान मैंने पढ़ा है, मैं उनके बयान से असहमत नहीं हूं। उन्होंने टेक्निकल बात की है, लेकिन कुछ चीजें
लोग क्या चाहते हैं, चुने हुए पार्षद क्या चाहते हैं, वो देख के भी हमें चलना पड़ा है और चलते रहे हैं आगे भी। अब इसमें क्या था कि तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने सबसे पहले बहुत जोर शोर से तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि जी एजेंडे वापस लो, तो बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट मल्होत्रा जी ने भी कहा कि हाँ हम इस पे सोचेंगे, विचार करेंगे। कोर कमेटी की मीटिंग भी हुई, बाबला जी भी थे उसमें। और ये बना कि जब एक बात सारी पार्टियां चाह रही हैं, मैं समझता हूँ इससे डेमोक्रेटिक फैसला बीजेपी नहीं कर सकती थी, कि जब सारी पार्टियां चाह रही हैं, ये शायद पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस ने सबसे पहले मांग कर रही है कि जी एजेंडे वापस करो, आम आदमी पार्टी कह रही है एजेंडा वापस करो, तो बीजेपी ने हाँ करी है ना। तो डेमोक्रेसी किसको कहते हैं कि जनता क्या चाहती है। एजेंडा अब लाई भी तो जनता चाहती थी कि एजेंडे वापस हो, उसी पे अब स्टैंड ले लिया। अब जो एजेंडा लाई कंट्रोवर्सी तो नई बीजेपी नई आई पैदा थी। कंट्रोवर्सी हुई है वो चंद्रमुखी जी के बयान के बाद हुई है कि कानून क्या कहता है। मैं कानून में पढ़ना ही नहीं चाहता। आज हम हमारे सामने सवाल है कि चंडीगढ़ की जनता और चुने हुए नुमाइंदे क्या चाहते हैं। एक बात मैं आपसे कह दूं चंद्रमुखी जी, आपने एक्ट की बातें की है, हम इकट्ठे साथी रहे हैं, हमने बाबला जी, मैं, आप, लक्की जी, सारे इकट्ठे रहे हैं। हम सारे मिलके इस एक्ट के अच्छी तरह लागू हो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। लेकिन कुछ पिछले, मैं अगर 8-10 साल की बात करूं, 5 साल की नहीं करता मैं, अगर हम देखें कि किस तरह एक्ट की धज्जियां उड़ाती रहे हैं कारपोरेशन के अंदर, वो एजेंडे भी हाउस में डिस्कस होते रहे, पास होते रहे, जिसकी एक्ट में प्रोविजन ही नहीं थी। और अगर उस बात पे हम जाएंगे ना चंद्रमुख जी, आपकी टेक्निकल बात पे, तो कम से कम 50 एजेंडे ऐसे पास हो चुके हैं जिसको आज रिएक्ट करना पड़ेगा अगर उसकी हम इंक्वायरी कर लें। ये कोई पहली बार नहीं ऐसे हो रहा। इसलिए इसमें हम आप जिम्मेवार हैं। अब ये लक्की जी ने बहुत आसानी से गुड फेथ का एक शब्द लेके अब निकल गए। मैंने एक इंटरव्यू दिया था, जब ये एजेंडे डिस्कस हो रहे थे उस वक्त कोरम पूरा नहीं था, 13 आदमी थे, 15 चाहिए थे कोरम में। और उसमें उस 13 में भी 3 आदमी, 3 काउंसलर आम आदमी पार्टी के बैठे थे, और 2 पार्षद, इनको बुलाया गया, 2 पार्षदों को कांग्रेस के, कि आइए हमारा कोरम पूरा नहीं हो रहा, ये आके एजेंडे पास करवाइए। इन्होंने आगे हाथ खड़े किए, कोरम पूरा हुआ, तब एजेंडे पास हुए। आज ये बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि जी बीजेपी के काउंसलरों ने या बीजेपी के मेयर ने धक्काशाही की। देखिए हाउस चलता है एक कंसेंसस के साथ या मेजोरिटी के साथ। मेजोरिटी बनाई किसने उस दिन एजेंडे पास करने वाले? दोनों पार्टियां जिम्मेवार हैं, कांग्रेस भी जिम्मेवार है और आम आदमी पार्टी भी जिम्मेवार है। आज बीजेपी आम क्यों आदमी नहीं पार्टी जाके मेमोरेंडम दे बीजेपी रही क्यों है। नहीं ये चावला जी? टेक्निकली बातें बीजेपी क्यों छोड़ दें, हम, मैं नहीं टेक्निकल तो बात पे नहीं बीजेपी जा का रहा। सवाल ये मेन तो है कि बीजेपी जब का जब गलती सबसे हुई, जब गलती सबने की, इसकी जिम्मेवारी क्यों नहीं सब ले रहे कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने गलत एजेंडे पास किए हैं। अकेले आज मेयर के ऊपर डाल देनी या अकेले बीजेपी के ऊपर। तो चंद्रमुखी जी ने कल जो बयान दिया, उसने कहा जी हम कमलम से उसको निर्देश नहीं देने देंगे कारपोरेशन को। चंद्रमुखी जी, मल्होत्रा जी ने, देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी अपनी प्री हाउस मीटिंग करती है, हर हाउस मीटिंग से पहले वो अपने मेयरों को या अपने काउंसिलों को निर्देश देती हैं। वो किसी अफसरों को निर्देश नहीं दिया उन्होंने, ना उन्होंने कमिश्नर को निर्देश दिया, ना उन्होंने गवर्नर को निर्देश दिया। अपनी पार्टी के मेयर को तो हर आदमी गाइड करेगा ना कि कल हाउस मीटिंग है, अभी आपने क्या करना है। तो इसमें जिम्मेवार सब हैं। और मैं समझता हूँ आवाज उठाने वालों में इसको बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगा देना, बीजेपी के पार्षद ने तो सबसे पहले जाके पार्टी में आवाज उठाई है। हाँ, उन्होंने डिसिप्लिन में उठाई है। उन्होंने ये जाके कहा है कि जी देखिए प्रेसिडेंट साहब, ये एजेंडे इस बार जो पास हो गए हैं बिना बहस के हो गए हैं, इसमें शायद कल को कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल ना निकल आए, बड़ी कोई घपला ना निकल जाए। और एक बात तो आप मानेंगे, सारे चारों बैठे हम, कि कोई भी घपला आज तक किसी अफसर की सहमति के बिना हो सकता है? उनके बिना साइन हो गए कोई काउंसलर कुछ काउंसिल कर सकता है कुछ? तो ये जिम्मेवारी जितने उस दिन हाउस में थे, जितनी पार्टियां थी, तीनों जिम्मेवार हैं। तीनों में अब ये तीनों का एक फैसला बनता है कि जो राय बन रही है, लोगों की राय, जनता की भी राय यही है कि एजेंडे जो हैं इनको दोबारा ला के डिस्कशन होनी चाहिए अच्छी तरह। रिजेक्ट चावला जी करने, आप हाँ, 227 चावला जी 227 करोड़ के एजेंडे पे तो पार्टी बीजेपी को सख्त एतराज है। उन्होंने शायद बहुत आगे जाके भी शायद आपको कोई कुछ बातें मैं नहीं बता सकता, शायद बाबला जी भी इस बात को ना करें, कोई वो बीजेपी इस बात पे चुप नहीं बैठी कि 227 का एजेंडा कैसे हो गया। अगर आज वो उसकी जांच हुई है, अगर गवर्नर ने या सेक्रेटरी लोकल बॉडी ने उस पर स्पेशल कमिश्नर को जांच दी है
तो क्या इसमें बीजेपी का रोल नहीं होगा जांच करवाने में? सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि लक्की जी भी गुड फेथ की बात कह के निकल रहे हैं, चंद्रमुखी जी टेक्निकल बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पहले चंद्रमुखी जी को अपने प्रेसिडेंट साहब का स्टैंड क्लियर कराना चाहिए कि उनका स्टैंड क्या है, आज भी क्या स्टैंड है। कल हाउस मीटिंग है, आज ही क्लियर कर दें कि एजेंडा रिजेक्ट कराना चाहते हैं कि एजेंडा डिस्कस कराना चाहते हैं। अभी भी इनकी बातों अभी भी लक्की जी की बातों से कोई क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही कि एजेंडा वो डिस्कस करना चाहते हैं। कभी कहते हैं जी वापस ले लो, कभी कहते हैं सेक्रेटरी लोकल बॉडी से वापस करा दो। एक स्टैंड ले लेना। लक्की जी चलो लक्की जी स्टैंड स्टैंड ले क्लियर लेंगे, करो आज सर। हम उसके साथ हैं सारे। चलो मैं कहता हूँ कि मैं लक्की जी के साथ हूँ। एक स्टैंड तो लें। पार्टी में इनके लक्की जी पार्षद जो बोलेंगे है वो कुछ? कुछ और बोल रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं चंद्रमुखी जी, जरा 10-15 हाउस मीटिंग की प्रोसीडिंग ले लेना। बहुत से एजेंडे आपको ऐसे मिलेंगे जहां रूलिंग पार्टी अपोज कर रही थी और अपोजिशन ने पास करवाए हैं। इसकी किसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? अपोजिशन, रूलिंग पार्टी को इतराज था कि एजेंडे गलत अफसर दे रहे हैं। रूलिंग पार्टी को इतराज था कि अफसर इसमें करप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप वीडियो ये देख तो लेना, 4 कांग्रेस के काउंसलर हाथ खड़े कर रहे होंगे, 4 जाके आम आदमी पार्टी के काउंसलर हाथ खड़े कर रहे होंगे। ये कभी देखा था आज तक? आप भी नहीं आप भी नहीं, विरोध में रहे मैं हैं। इसमें संजीव जी पूछना चाहता हूं, अगर वो गलत एजेंडे थे तो फिर मेयर अगर ये कह रहे हैं कि बीजेपी के काउंसिलर्स को इतराज था तो वो मेयर एजेंडा क्यों या लेके जब आया जब वो? गलत जब टेबल रियली एक बताइए, मैं बता रहा हूं 15 आदमी थे पार्षद, या उस वक्त जब एजेंडे पेश हुए थे सारा फुल हाउस था। एक काउंसलर बताइए जिसने कि ये इतराज किया हो कि एजेंडे गलत आए हैं? बता दिए किसी एक का डाइसन नोट है? चावला जी अगर ये बात है तो सबसे पहले देखो ऐसा है कि ऑपोजिशन को ब्लेम करने की बजाय सबसे पहले तो मेयर को देखना चाहिए। सिग्नेचर आप उसके उसने कर दिया मैं आप तो कह नहीं रहा हूँ नहीं सारे नहीं जिम्मेवार एक हैं। मिनट एक मैंने मिनट एक मैंने मिनट मैं एक नहीं, मिनट मैंने कोई मेयर को बरी तो नहीं, मैंने कोई मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ जब हम लोग मैं इकट्ठे बिल्कुल काम। मैं किसी एक को मिनट बरी जरा नहीं कर रहा। मैं चावला जी मैं पहले एक बार मिनट बार क्या कह रहे नहीं 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 हैं नहीं एक मिनट जरा कि जिम्मेवार सब हों, चावला डाल जी दो एक आप मिनट अकेले बीजेपी चावला पे, जी ये बात नहीं चलती। नहीं एक मिनट मैं पार्टी लाइन से ऊपर हट के बात कर रहा हूं। आप याद करो कई बार डिस्कस होते थे, शायद मेरे और आपसे भी कई बार डिस्कस हुआ भाई ये एजेंडा ठीक नहीं है, आपने कितनी बार एजेंडे वापस भेजे हैं, नहीं साइन करता। हाउस भाई से जब पेश होने जब से पहले, जब पेश मैं वही होने कह से रहा हूं ना पहले जब देखिए, जब भाई एक एक तरीका मिनट होता है, एक तरीका होता है चंद्रमुखी जी, आप सुनो। एक तरीका होता है कि जब मेयर के पास एजेंडे पास होते हैं उस वक्त तो हम एजेंडे रिजेक्ट करके भेजते हैं कि हम मेयर एग्री नहीं है, वो एजेंडा हाउस में प्रेजेंट ही नहीं होता। हाँ ये एजेंडे सारे के सारे हाउस में प्रेजेंट हुए, सारे काउंसलर प्रेजेंट थे हाउस मेरा में, यही तो आपको कहना किसी है कि एक अगर आदमी ने भी वहां अगर नहीं मेयर इतराज अपनी किया। इनकम्पिटेंसी शो कर रहा है तो उसमें हाउस नहीं, क्या करेगा? आप देखो किसी एक पे नहीं डाल सकते, हम नहीं नहीं मेयर पे नहीं देखो डाल अगर सकते। भाई अगर जब जब मेयर हाउस में सब ना ने ना इस पे ना सहमति चावला जी एजेंडों के प्रेजेंट पे आप की है। इसको अगर आप इसको उस चंद्रमुखी लाइन जी, में मत जाइए कि आप भी मैंने मेयर पहले रहे हो। क्या कहा, आपने, आप आपके मैं टेक्निकलिटी के क्वेश्चन पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। सवाल ये है कि आज पूरे के पूरे, आज पता नहीं पार्टियों में क्या आपस में कोई स्टैंड चेंज हो जाए, मुझे लग नहीं। आज से 4 दिन पहले तक 35 के 35 काउंसलर और तीनों पार्टियां इस बात के लिए लड़ रही थी, हक में थी कि एजेंडे दोबारा हाउस में आके प्रॉपर डिस्कशन होनी चाहिए, इनको काउंसल करना है। आज स्टैंड सबका मुझे अलग अलग नजर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ चावला रहा। जी एक मिनट संजीव जी, मैं आज भी क्लियर कर दूं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम इन एजेंडास पे दोबारा से इनको हाउस में लेके आने के पक्ष में है। अब वो तरीका क्या अपनाया जाए, हाँ क्योंकि कुछ लोगों ने टेक्निकल इशू उठाया है, चंद्रमुखी जी वगैरह ने। हम हर व्यक्ति की बात का सम्मान करते हैं। हम एक्ट को भी बचाना चाहते हैं। हम शहर में करप्शन भी रोकना चाहते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी भी लेकर आना चाहते हैं। हमारा ये है। चावला जी बड़े मतलब बातों के धनी हैं, और बड़ी मैं निजी, उन्होंने मुझे कह मुझे दिया कि थोड़ी जी सी, कई कई, नहीं नहीं, आपने एक बार कह दिया कि जी वो पिछले बार भी कई हाउस की मीटिंग्स में हुई हैं, बीजेपी वाले पोज कर रहे थे। मैं तो सारी हाउस की मीटिंग स्टैंड करता हूँ, चावला जी आजकल नहीं करते, पर मैं सारी मीटिंग स्टैंड करता हूँ। मैंने कोई भी ऐसा नहीं देखा जिसमें बीजेपी वाले अपोज थे। और मैंने तो ये देखा है कि कोई भी एजेंडा आता है, जो मेरी समझ है, वो बिना मेयर की मर्जी के आ नहीं सकता। अगर ऐसा कोई गलत एजेंडा आया था तो फिर वो मेयर की गलती है, जैसे इस बार नहीं, गलती है। अगर फिगर काउंसलर ने नहीं पढ़ी और लास्ट मोमेंट पे, मैंने फिर कह रहा हूँ, गुड फेथ में हमारे 2 पार्षदों को बुला के यार डेवलपमेंट के एजेंडे हैं पास करा दो, नेचुरली होता ही है। आप चावला जी जानते हैं कि आपस के अंदर पार्षद एक दूसरे के साथ, चाहे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, जब किसी भी वार्ड के एजेंडे की बात आती है, किसी के भी पार्षद की आती है, तो सारे उसको सपोर्ट कर देते हैं कि यार काम नहीं रोकना, कल को मैसेज गलत जाएगा, पार्टी का भी मैसेज गलत जाएगा कि उसमें
उसमें मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं, हम बार बार क्लियर कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इन एजेंडा को दोबारा से लेके आना चाहिए। तरीका क्या होगा ये रूलिंग पार्टी ने देखना है। दूसरा 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 एक मिनट अब एक चावला जी, इसमें आज एक बात सब 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 मिस कर रहे हैं उसके तरीका। अगर मैं कहता चलो अगर आप वाली बात भी मान ले, सबकी बात मान ले, एजेंडे गलत आए हैं मेरे से, क्या आज मेयर इस साल ये लिखने को तैयार है, कहने को तैयार है कि जिस अफसर ने ये गलत काम किया ऊपर कुछ लिखा है एजेंडे का एक्सपेरिमेंट आगे, तो उसके ऊपर एक्शन हो? क्यों नहीं उस बात के ऊपर बात करते? आप उससे पहले कह रहे हो कि हाउस में अफसरों के बिना नहीं हो सकता, तो आज बात करें सारे इकट्ठे हुए मिलकर कि उस अफसर को एक्शन लो जिसने मिसगाइड करा है, कि ऊपर मैं लिखा नहीं यही तो एजेंडे के अंदर, नीचे एस्टिमेट लगा दिए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब नहीं, मैं 35 कह रहा काउंसलर भाई एक एक कंसेंसस आवाज यही में तो आज बनेगी कह ना, रहे हैं। इसमें नहीं आप नहीं जिम्मेवारी यही तो फिक्स करो। अगर मैं कहता हूँ अगर मेयर आज क्लीन आके बात करे कि जी हमने गुड फेथ में कर दिया, चलो कर दिया, तो क्या आज हम सब तैयार है, उसमें अपना रूलिंग पार्टी तैयार है उस अफसर को एक्शन लेने के लिए? क्योंकि ये तो आप भी समझते हो कि ये बिल्कुल बिल्कुल मिसगाइड करने वाला काम था। ऊपर सब्जेक्ट में अमाउंट नहीं है और नीचे लगा के अमाउंट, उसके बाद रफ कॉस्ट एस्टिमेट लग गया जी बबला जी, उस तरफ चले। बबला जी अपनी राय दो एक बार, बबला लेकिन जी। उस बात को तो जो 227 करोड़ वाला एजेंडा है उसको तो मेयर ने खुद ही एडमिट कर लिया ना। उन्होंने तो चावले पहले दिन लेटर लिख दिया चावले में मान गया कि बात, ये पर एजेंडा आज जो है आज इससे मैं अगर एग्री अगर नहीं हूँ। आज अगर हम सब कहते हैं, चलो हम अगर कहते हैं कि मेयर ने भी गुड फेथ, मैं कहता हूँ मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, मेयर ने गुड फेथ में कर दिया, तो आज मेयर लिखे कि इस अफसर को एक्शन लो, क्योंकि जिसने मिसगाइड किया उसको कंप्लीट को, मेयर को मिसगाइड किया, क्योंकि ऊपर कहीं है ही नहीं एस्टिमेट वाला अमाउंट। तो आवाज आ रही अमाउंट के अमाउंट के बाद नीचे नीचे डिटेल एस्टिमेट बन के आ गया। ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं कॉर्पोरेशन हिस्ट्री में, जहां तक मैं देख सकता हूँ किसी एजेंडे के नहीं, साथ। हर चीज देखिए चंद्रमुखी जी, हर कोई प्रॉब्लम पहली बार एक बार मैंने मेरी बात सुनिए चंद्रमुखी जी, हर चीज एक ही बार पहली बार ही प्रॉब्लम आती है तो तभी उस पर डिस्कशन होती है। ये शायद मैं कह रहा हूँ कि इतिहास में पहली बार हुआ कि ऐसे बिल्कुल ऐसे मांग उठी। और मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई थी उस दिन कि तीनों पार्टियां का स्टैंड एक है। और रूलिंग पार्टी ने तो बड़ा दिल दिखा दिया कि हालांकि रूलिंग पार्टी का मेजोरिटी होती है। मेरी बात आवाज आ सुनिए, रही है। बावला जी आज भी स्टैंड हमारा वही है, मैं आपको फिर आज क्लियर कर रहा बीजेपी के हूँ। पास नहीं, एब्सोल्यूट उसमें मेजोरिटी उसमें है। उसमें इसमें चाची ह्यूमर तो में आपकी मांग ना देखो मानती, उन्होंने तो चावला जी, आपकी मांग मानते भी चावला उन्होंने जी लोग आपके साथ स्टैंड अगर ले लिया। आज हम सोल्यूशन की बात करें, सोल्यूशन बड़ी क्लियर है इसके ऊपर। टेक्निकली आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ना कमिश्नर ना मेल ऑल पार्टी मीटिंग जाए, अपना बीजेपी इसको अपना हेड मेयर हेड करे, इसको सेक्रेटरी लोकल बॉडी के जाके उसको रिजेक्ट करवा के उसको अगली मीटिंग में लेके आ जाए। क्या दिक्कत बिल्कुल है आप उसमें? सही कह रहे हैं, तो आप करिए कोशिश सारी नहीं पार्टियों नहीं, के तो मेयर 35 मेयर काउंसलर मेयर कहना है कि हम नहीं कर मैं तो सकते। चाहता हूँ कि आज मैं तो ये तो मेयर चाहता को हूँ कि लेके आज जाना है हाउस ना, ये मेरी रूलिंग बात पार्टी सुनिए। का काम है। रूलिंग पार्टी इकट्ठी करे, सब जाके वहां से मिल करके वापस आ जाओ। देखिए उसका मैं एक तो दूसरा, अगर मेरी चावला मेरी साहब, निजी संजीव चावला जी, साहब इसका एक हाँ जी बबला जी, एक मिनट बबला जी ने भी राय ले लिया आप पहला। एक मिनट, इसका एक तरीका और भी हो सकता है कि हाउस के अंदर रेजोल्यूशन लेके आए सारी पार्टीज मिलके कि ये जो एजेंडाज हैं हरिडली पास हो गए, बिना डिस्कशन के हो गए। और एक बात और आ रही है जो मैंने भास्कर में भी पढ़ा है, और कि मिनट्स मतलब कोई कोरम ही पूरा नहीं था 12 एजेंडाज के अंदर। तो अगर जिनमें कोरम पूरा नहीं था फिर तो वो मीटिंग ही इनवैलिड हो गई। नहीं, फोरम पूरा कराया गया। 13 थे, 2 आदमी बाद में कांग्रेस के 2 काउंसलरों को मैसेज बार भेजा गया, 2 आदमियों ने आके कोरम पूरा करवाया और उनके हाथ नहीं, खड़े पर कुछ करते हुए एजेंडाज मीटिंग में हुई। हो कहते गया हैं ना जी, कोरम वो था तो ही नहीं। देखिए जी एक मिनट बबला जी, बात नहीं हो सकती। बबला जी अपना अपना हाउस की स्टैंड वीडियो बताइए मंगवा प्लीज। लें, हेलो। हाउस में खड़े कर रहे हैं हाथ वो, अरे आप हम उनकी वीडियो मंगवा लें। भी कर ए- लो। एक मिनट बबला जी की भी बात सुन ले जरा। आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही। भाई सभी तीनों साथियों ने अपनी अपनी बात बड़े तरीके से रखी। बात ये नहीं है, बात यहाँ आती है कि जो नगर निगम का बजट है 800 करोड़ रुपया, उसका तीसरा हिस्सा 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर बिना पढ़े पास कर दिया जाए। चंडीगढ़ की जनता हमारे ऊपर हंसती है बिल्कुल कि ऐसे हमने ये पार्षद चुन के भेजे हैं जिन्होंने ये कहते हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे की बर्बादी किस तरीके से हो रही है ये आने वाले टाइम पे बताएंगे। जितने पार्षद वहां बैठे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, जब ये पता चला कि जी देखिए पहले इनका, मैं कहता हूं कि इसमें गलती जो है, मैं मानता हूं कि मेयर की गलती है कि मेयर ही जो है एजेंडे पास करता है। हमारे टाइम पे भी हमें भी जो है एजेंडे आते थे, मैडम बोलती थी, प्रेशर होता था अफसरों का, पर वो कहती कि जितनी देर तक मैं पढ़ती नहीं उतनी देर तक मैं साइन करके कोई भी एजेंडा जो है हाउस में नहीं लेके जाऊंगी। चाहे जो हमारे पुराने मेयर थे, चाहे वो किसी भी पार्टी के थे, सब यही ये था। पहले क्या आता है
पहले आता है 4 एजेंडे आते हैं जब मीटिंग के आते हैं, रात को 11 बजे 10-16 सप्लीमेंट्री आते हैं, और उसके बाद हाउस के अंदर जो है 10-12 एजेंडे जो टेबल एजेंडे आते हैं वो भी करोड़ों रुपये के। क्या उसको बिना पढ़े हम पास कर देंगे तो हमारे से ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? इसकी आवाज सबसे पहले, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। आ रही। इसकी आवाज सबसे पहले गवर्नर साहब के पास मैं और मैडम गए थे, पूरे एजेंडे लेके गए थे कि ये किस तरीके से हो गया। अभी ये सारी बात जो है हम अफसरों के ऊपर डाल दें। 227 करोड़ का एजेंडा जो है, आपको अगर आपकी नॉलेज में हो चाहे किसी से पूछना, वहां के अफसरों ने हमें बताया कि 1 घंटे के अंदर बनाए। ये RFP जो है, RFP के ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? कितने करोड़ों का जो है RFP 15 साल के लिए 10 नंबर एजेंडा, 10 नंबर एजेंडा, 10 नंबर एजेंडे की बात करें। एंटीसिपेशन वहां पे जो है पास कर दिया जाता है। क्या इंटरेस्ट है सभी का कि एंटीसिपेशन कर दी जाए, वहां पे एजेंडे सभी पास कर दिए जाए? हमारी सबकी डिमांड है, सभी पार्टियों की डिमांड है कि एजेंडे जो हैं दोबारा, हम ये एजेंडों के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कल को अगर हमारे से जनता पूछती है, हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि हमने एजेंडे क्या पास किए हैं। हम ये चाहते हैं, सभी पार्टियां चाहती हैं। मैं चंद्रमुखी जी की बात के ऊपर जो है मैं उसमें भी सहमत हूं कि जो एजेंडे पास कर दिए जाते हैं उनको वापस लाना मुश्किल होता है, कि ये ऐसी प्रथा नहीं होनी चाहिए कि एक मेयर जो है एजेंडे पास कर दे, उसके बाद अगली मीटिंग में जब मिनट्स पास करने वो बोले कि ये मिनट्स जो हैं ये एजेंडे जो हैं ये पास नहीं होने चाहिए। ये भी बात गलत है। पर सभी साथियों की, चाहे वो मेयर है चाहे ऑफिसर हैं, उनको भी ये नहीं आया सोच के कि दबा दब एजेंडे लग रहे हैं। और 4 बजे तक आपने देखा होगा 0 आवर चलते हैं, ताकि यहाँ से आधे पार्षद जो हैं आधे टाइम के बाद उठकर चले जाते हैं, किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है, उसके बाद एजेंडे लाकर हम पास करके करवा लेंगे। क्यों नहीं स्टार्टिंग के अंदर कहा जाता कि पहले एजेंडे पास होंगे उसके बाद 0 आवर किया जाएगा? ये सरेआम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले भी, आप वाले भी लिख के दे के आए हैं सभी कि ये एजेंडे जो है ये वापस होने चाहिए और इसके ऊपर चर्चा होकर इन एजेंडों को पास करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी को भी इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। बाकी जो लीगल वाली बात है, लीगैलिटी की बात है, अगर 2/3 मेजोरिटी हाउस के अंदर खड़े होके कह दे कि जी मेयर को इस सीट पे नहीं रहना चाहिए, तो वो मेयर को भी उतार सकते हैं। ये तो छोटे से। तो चावला जी, आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, मेयर, अफसर या काउंसलर, ये सभी मिले हुए हैं आपस में? पहली बात तो अगर वही फिर बात टेक्निकलिटी वाली बात आ जाएगी, क्योंकि जब हम थोड़ी पीछे ढील देते चले आए तो ये उस ढील का ही नतीजा है कि अफसरों ने शायद ग्रांटेड ले लिया कि जो हम भेज देंगे वो सारे हाउस और मेयर उसको एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि ये ट्रेडिशन जो 72 घंटे पहले एजेंडा ना आना, सप्लीमेंट्री एजेंडा 24 घंटे पहले ना आना, टेबल एजेंडे बिना उसके सब्जेक्ट के आ जाने, मैं बहुत से बात जिक्र नहीं करना चाहता। यहाँ तो देश में कोई घटना घट गई, कोई पंजाब में घटना घट गई, किसी के मुंह से कोई शब्द निकल गया, वो भी 3-3 घंटे डिस्कस होते रहे हैं। वो क्या एक्ट के मुताबिक होते रहे हैं? पहले जो चीज का कोई ताल्लुक नहीं, मान लीजिए किसी ने जो पिछले हाउस मीटिंग में जो इन्होंने शोर शराबा किया अपोजिशन वालों ने, की बात कर रहे हो कि उन बातों का कोई ताल्लुक होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्ट के मुताबिक? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्ट जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट कामों के लिए एजेंडा डिस्कस करने के लिए हाउस है। राजनीतिक घटनाओं के लिए, राजनीति देश में क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन क्या बोल रहा है, बाहर को रैली में क्या कोई बोल रहा है, वो उसमें क्या कर रहा है, वो भी हाउस में आके 3-3 घंटे खराब किए। उस दिन तो चंद्रमुखी जी उस दिन आवाज उठाते कि ये गलत हुआ, तो मैं इनको बधाई देने आता इनके घर पे। क्योंकि जब हम खुद ढील देते चले आ रहे, अफसरों ने सोच लिया कि ये तो सब नलायक बैठे, मैं तो आज शब्द कह दूं, इनके सामने जो मर्जी एजेंडा रख दो, इन्होंने तो निकाल ही देना है। अगर मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर 3 महीने हैं हमारे पास, एग्जाम्पल सेट करें ये काउंसलर कि कोई भी एजेंडा हम डिस्कस ही नहीं करेंगे जो 72 घंटे पहले नहीं आएगा, हम डिस्कस ही नहीं करेंगे जो 24 घंटे पहले सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। वहां तो क्या होता है, दौड़ लगी होती है अफसरों के कमरे में जाके, काउंसलर फाइलें लेके खड़े होते हैं, मेरा एजेंडा आ रहा है जी, कल ध्यान रखना, ऐसे हाथ जोड़ते हैं। हमने तो कभी हाथ नहीं जोड़े थे, बाबला जी ने कभी हाथ नहीं जोड़े, चंद्रमुखी जी ने कभी हाथ नहीं जोड़े। ये हमारी ड्यूटी थोड़ी है कि फाइलें लेके हम जेई के कमरे में जाएं।
उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो काउंसलरों से और मेयर से या सीनियर डिप्टी मेयर से आके पूछे। इन्होंने अपने आप को खुद ही अपना जो किरदार था, इनको मैंने कई बार कहा, बार बार मैं मजाक में भी कहा कि हनुमान बनो, अपनी शक्ति को पहचानो, काउंसलरों की, मेयर की, और शक्ति है क्या। इन्होंने खुद ही ऐसा अपने आप को थोड़ा नीचे ले आए कि अफसर मानते नहीं किसी की। आज मुझे पता लगा है कुछ अफसरों ने हिम्मत यहां तक करने लग गए हैं कि वो मेयर के कमरे में नहीं जाते, कहते जी मेयर हमारे कमरे में आ जाए। हमारे टाइम में बबला जी बैठे हैं, एक अफसर ने इतनी गलती कर ली थी, मेरे कमरे में बैठे हुए बिना बताए उठ के खड़ा होकर चला गया था। और जो हाल बबला जी और आप भी चंद्रमुखी जी उस दिन इकट्ठे थे हम सारे, उस अफसर का हाल हमने क्या किया था आपको याद होगा। इतनी हिम्मत कर दे कि मेयर की मीटिंग चल रही हो और वो अफसर उठ के बिना बताए चला जाए कि मैं जा रहा हूं। अब लेकिन हम करें क्या, जेई अब जो हमारे पार्षद हैं जेई को सर कह के बुलाते हैं, बताओ मैं क्या करूं, सारी शर्म आती है। चावला जी जो बबला जी ने मुद्दा उठाया उस पे कोई नहीं बोल रहा। 10 नंबर एजेंडे पे बात नहीं हो रही। जो आरएफपी वाला मुद्दा उठाया वो उससे भी बड़ा, 227 करोड़ से भी बड़ा मुद्दा। इस पे आ जाइए, चलो मैं इसी पे बात कर रहा था। लक्की जी मैंने इसी बात पे शायद जिक्र किया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था। अब जो आज वो एजेंडा जो पास हुआ है आरसीपी वाला, उसमें जरा देख लेना 4 काउंसलरों का रोल क्या है उसमें, वीडियो में देख लेना। क्या उन्होंने अपोज किया उसको? क्या वो आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने अपोज किया? रूलिंग पार्टी वाले लोग अपोज कर रहे थे और अपोजिशन वाले उसकी सपोर्ट कर रहे थे। अब आ जाइए 34 सेक्टर वाला जो एग्जीबिशन ग्राउंड वाला मामला है, किसने उसको एजेंडे को पास करवाया? जरा वीडियो देखो आप। कांग्रेस के पार्षद सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अरे आप ये तो कह दो भाई ये काउंसलर ने शिकायत की है कि इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, ये तो कह दो पेंडिंग कर लो, डेफर कर लो। क्या एजेंडे पहले डेफर नहीं होते थे? चावला जी किसने पास किया किसने नहीं, इसको छोड़ो, असली मुद्दे पे आओ कि हमने एजेंडे जो हैं वापस लेके आने हैं, शहर की भलाई के लेके आने हैं। हमारी सभी पार्टियों से हाथ जोड़कर बेनती है कि आप सब जो लोग हैं इकट्ठे होके इस एजेंडों को लेके आए, नहीं तो हमारा नहीं बिल्कुल पूरे बबला जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पूरे शहर की भावना ये है। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सुनाइए। अब 3 बैठे हो लोग, तीनों ज्ञानी आदमी हो। आज जो एजेंडे का सर्कुलर, आपसे बड़े ज्ञानी नहीं हम। नहीं, सुन लो, अब सुन लो पहले मेरी बात। आज का जो एजेंडे का सर्कुलर निकला है, आपने तीनों ने पढ़ा है? अभी कल की मीटिंग का जो मेरी बात सुन लो, कल की मीटिंग का जो लेटर निकला है आपने पढ़ा है? मैंने पढ़ा। अभी हमने पढ़ा, एजेंडे आए अभी तक मेंशन नहीं आए। नहीं मैंने पढ़ लिया के हिसाब से उस लेटर के हिसाब से एजेंडे पास माने गए हैं। अभी उनके मिनट्स के डिस्कशन है, वो एजेंडे ना पास है ना रिजेक्ट। और जरा एक बार आज उसको भी पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिए, आपने नहीं पढ़े, मैंने पढ़ लिए। उसकी लैंग्वेज के हिसाब से मुझे बता देना क्या है। अरे चावला जी कुर्सी लाओ कारपोरेशन से पक्की नहीं तो ये कह रहा हूँ कि तीनों आज वाला लेटर पढ़ लो पहले एक बार, फिर पता लग जाएगा आपको कि हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं और कल क्या होने जा रहा है। अभी इसमें बताइए क्या करना, अगर चावला जी ये कह रहे हैं कि देखो मेरी ये आज भी राय है कि इसमें हम किसी को, मेरी बात सुनिए, मेरी एक राय है कि एक तो ये छोड़ना पड़ेगा अपोजिशन पार्टियों को कि हर बात के लिए बीजेपी को खड़े जाए। मुझे मालूम है मैं उतना बीजेपी में अभी उतना सीनियर नहीं हूँ, एक वर्कर हूँ, पर मुझे बीजेपी का एटीट्यूड पता है। वो कभी भी कोई भी बड़ा आदमी वहां करप्शन को सपोर्ट नहीं करता। उन्होंने उनका वो नेशनल पार्टी है, उन्होंने एक चंडीगढ़ का चुनाव नहीं लड़ना होता, पंजाब के भी चुनाव लड़ने हैं और स्टेटें भी देखनी होती है और सारी पार्टियां देखती हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हर बात पे अपना पल्ला झाड़ के दूसरी पार्टी पे डालेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा। आज भी अगर आप कर सकते हैं 35 के 35 काउंसलरों की मीटिंग होनी चाहिए और एक स्टैंड लेके कल के हाउस में जाना चाहिए। अगर आप इकट्ठे जाओगे आगे के लिए अधिकारी सीधे हो जाएंगे, हिम्मत नहीं करेंगे गलत एजेंडा बनाने की, हिम्मत नहीं करेंगे एक्ट की वायलेशन करने की। कर सकते हो तो कर लो। जहां तक मेरे लिए मेरी जिम्मेवारी लगाते हो, मैं आपके साथ हूँ इस बात पे। चलो फिर अब वाइंड अप करते हैं तो सभी पार्टीज का यही चलो फिर अब वाइंड अप करते हैं तो सभी पार्टीज का यही मानना है कि एजेंडे वापस होने चाहिए।